अगर आप सभी एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आप सबके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि आपकी पेमेंट कौन से बैंक में आएगी, और उसमें भी आपके पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं। वहाँ भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैंक में डालें, क्योंकि बैंक जब भी हम डालते हैं वहाँ हमें एक स्विफ्ट कोड स्विफ्ट BIC डालने का ऑप्शन आता है। ओके, तो उसके लिए आप सबके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम पेटीएम पेमेंट बैंक डाल सकते हैं क्या यूट्यूब में? क्या हम पेटीएम पेमेंट बैंक से अपने यूट्यूब में पैसा ले सकते हैं? क्योंकि पेटीएम का पेमेंट बैंक इंस्टेंट खुल जाता है, भागदौड़ नहीं होती है, बहुत ही ईजी होता है और वन हैंडेड होता है। ऐसे फ़ोन ओपन किया अपना अपना चेक कर ले बैंक बैलेंस कितना है। कस्टमर सर्विस भी बहुत ईजी है। तो इसलिए हम सभी सोचते हैं कि क्या इसमें पैसा आ सकता है। ओके, और आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आपको भी जानना है कि क्या हम पेमेंट बैंक में, क्या हम पेटीएम के बैंक में पैसा रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा आंसर देता हूं कि नहीं, हम सभी पेटीएम के पेमेंट बैंक में कोई भी यूट्यूब अर्निंग का पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब की अर्निंग को छोड़ करके एडसेंस की अर्निंग, वेबसाइट से अर्निंग, ब्लॉग स्पॉट से, ब्लॉगिंग से या डोमेन से या कहीं से भी हम अच्छी अर्निंग करते हैं, वो कोई भी पैसा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं अपने पेटीएम के पेमेंट बैंक में। ओके, तो ये एक फर्स्ट एंड लास्ट फाइनल आंसर है कि हम पेटीएम के पेमेंट में, पेटीएम के बैंक में हम कोई भी एडसेंस से, क्योंकि पैसा जब भी आता है यूट्यूब का एडसेंस किया जाता है, तो कोई भी हम यूट्यूब से, ब्लॉगिंग से या ब्लॉग स्पॉट से, वेबसाइट से कोई भी हम पैसा पेटीएम के बैंक में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट कोड नाम की चीज़ पेटीएम बैंक में नहीं होती है। सिंपल सी आंसर है, आपको मिल गया होगा। ओके, और ना ही हम कोई और वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे इसके बाद। अब आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, बस आपको आपका आंसर मिल गया। अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तब आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए पेटीएम बैंक हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पेटीएम का पेमेंट बैंक, जियो का पेमेंट बैंक, एयरटेल का पेमेंट बैंक, इक्विट्स बैंक, नियोक्स बैंक, ये सभी छोटे छोटे बैंक हैं। जो जुपिटर बैंक, फाई बैंक, ओके, इस तरह से बहुत सारे बैंक हैं। ये सब बैंक क्या हैं? ये सभी दूसरे बैंकों से फ्रेंचाइजी लेती हैं। दूसरे बैंकों की तरह छोटे बैंक है ये, एफिलिएट बैंक एक तरह से कह सकते हैं इनको। ओके, ये सभी पेमेंट बैंक हैं, ये सभी ऑनलाइन बैंक हैं। इन सभी बैंकों का कोई भी एक फिक्स जगह नहीं है, ये फिजिकल बैंक नहीं है, इनका कोई सेंटर नहीं है, इनकी कोई ब्रांच नहीं है। ओके, इस वजह से हम ये जितने भी बैंक मैंने बताया, एयरटेल बैंक, पेटीएम बैंक, जियो बैंक, या मैंने आपको बताया इक्विट्स, नियोक्स, जुपिटर, इनमें से 5 बैंक, इनमें से कोई भी बैंक का कोई एक शाखा नहीं है, कोई एक जगह नहीं है ये लोग। ओके, तो इनके पास किसी तरह का कोई भी स्विफ्ट कोड नाम की चीज़ नहीं होती है, ना इनको मिलेगी। ओके, और स्विफ्ट कोड केवल विदेश से पैसा, फॉरेन पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। अब स्विफ्ट कोड इनको क्यों नहीं मिलता है, उसका भी आंसर मैं आपको देता हूँ। स्विफ्ट कोड एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज होता है। आपका जो भी एरिया होगा, भले ही आपके पास SBI है और मेरे पास भी SBI है, आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं कानपुर में बैठा हुआ हूँ, तो बैंक एक ही है, लेकिन आपका स्विफ्ट कोड, आपका IFSC कोड अलग है, मेरा स्विफ्ट कोड, मेरा IFSC कोड अलग है। ओके, तो ये डिपेंड करता है हमारे एरिया के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, पिन कोड के ऊपर, और साथ में इसमें और भी कुछ डिपेंड करता है, जैसे स्टेट के ऊपर। जो स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट BIC या स्विफ्ट कोड होता है, उसका जो स्विफ्ट कोड होता है ना, उसी में देखो स्विफ्ट कोड एक ऐसा होता है, इसमें शुरू के अक्षर हमें दिखाते हैं हमारे बैंक का नाम, बीच के अक्षर दिखाता है कंट्री कोड, उसके बाद का कोड दिखाता है हमारे बैंक का IFSC कोड से मैचिंग, और लास्ट का जो डिजिट दिखाता है वो हमारे एरिया का डिस्ट्रिक्ट दिखाता है, स्टेट वगैरह को दिखाता है। ओके, तो इसलिए इन पेमेंट बैंक हैं, पेमेंट बैंक के पास स्विफ्ट कोड नहीं है और हम उसमें अपना पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। जितने भी फिजिकल बैंक हैं जिनकी ब्रांचेस अलग अलग हैं, उन सब के पास स्विफ्ट कोड होता है और उन सब से हमें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। उन सभी में हम बड़े ही आराम से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम कभी भी कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे इसके बाद कि पेमेंट बैंक में हम स्विफ्ट कोड या यूट्यूब से पैसा लेंगे, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। यूट्यूब की अर्निंग, एडसेंस की अर्निंग, ब्लॉग स्पॉट की अर्निंग, वेबसाइट की अर्निंग, कोई भी अर्निंग हम पेमेंट बैंक में जियो, एयरटेल और इक्विट्स, नियोक्स, फाई, जुपिटर में नहीं ले सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें SBI, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, बड़े बड़े जो बैंक हैं उन सभी बैंकों में हम अपना पैसा रिसीव कर सकते हैं। और इनमें भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है बैंक ऐड करते समय कि उनका स्विफ्ट कोड निकालना। बहुत बार ऐसा होता है कि स्विफ्ट कोड हम जब
पता करने जाते हैं बैंकों में, तो वहाँ लोगों को यही नहीं पता होता है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप बैंक में जाएंगे तो बहुत ही ईजिली आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक विलेज में रहते हैं तो वहाँ स्विफ्ट कोड निकालना मुश्किल होता है। तो हम गूगल का सहारा लेते हैं, बाकी लोगों से पूछते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट कोड जो होता है उसमें जो डिजिट होते हैं वो आपके एरिया से मैच करते हैं, उसका जो लास्ट का डिजिट होता है वो आपके एरिया को दिखाता है। ओके, तो इस तरह से हम सभी कोई भी बैंक का अगर यूट्यूब में ऐड कर रहे हैं या ब्लॉग स्पॉट में ऐड कर रहे हैं, वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं, तो हमें पहले बैंक में जाकर इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, तब जाकर के हमें स्विफ्ट कोड डालना चाहिए। और हाँ, मुझे आप जानते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप रहते हैं कानपुर में, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों के पास यूट्यूब चैनल है। आपका ऑलरेडी पैसा आ रहा है यूट्यूब से, मेरा नहीं आ रहा है, मेरा बाद में आ रहा है। तो अगर मेरे दिमाग में ऐसा आएगा तो भाई उन्होंने तो पहले से यूट्यूब चैनल बना रखा है, उनके पास तो ऑलरेडी स्विफ्ट कोड है, उनका स्विफ्ट कोड मैं भी डाल दूँ मांग करके अपने बैंक में। ऐसा नहीं है, हमारा और आपका दोनों का स्विफ्ट कोड अलग है, क्योंकि हमारा एरिया अलग है, आपका एरिया अलग है। तो हम किसी दोस्त से भी स्विफ्ट कोड नहीं मांग सकते हैं, स्विफ्ट कोड आपका खुद आपको बैंक देगा। ओके, और गूगल से भी स्विफ्ट कोड मत निकालिएगा आप लोग। अब इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैनल पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, अगर देख लीजिएगा, केवल यूट्यूब से रिलेटेड। इस पे बेस्ट बैंक कौन सा है, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट बैंक है वो आपको मिलेगा HDFC बैंक, पेमेंट अच्छी आती है, और उसका जो एक स्विफ्ट कोड है वो एक ऑलराउंडर स्विफ्ट कोड है, और वो इंडिया में कोई कहीं भी उसको यूज कर सकता है। ओके, फिर से बता दूं कि जो HDFC बैंक है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके HDFC बैंक अकाउंट खोल लीजिएगा, या फिर आप सभी आसपास जाकर के HDFC बैंक अकाउंट खोल लीजिएगा। पेमेंट भी अच्छी आती है, सर्विस भी अच्छी है, और इसका जो स्विफ्ट कोड है वो ऑल इंडिया का स्विफ्ट कोड एक ही है बिल्कुल। ओके, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब HDFC बैंक पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और उसके स्विफ्ट कोड पे इसी चैनल पे वीडियो मिलेगी, आपको जाकर देख लीजिएगा और आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट कोड से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है, और सबको होती है। स्विफ्ट कोड की वजह से मेरा 3 साल यूट्यूब का पेमेंट नहीं आया था। ओके, तो स्विफ्ट कोड डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कौन सा बेस्ट बैंक है और कौन से बेस्ट बैंक का हमें यूज करना चाहिए स्विफ्ट कोड, इसके लिए इस चैनल पे वीडियो मिलेगी, उसको देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, पेमेंट बैंक में हम कभी भी इंटरनेशनल पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास स्विफ्ट BIC स्विफ्ट कोड नहीं होता है। और पेटीएम का पेमेंट बैंक तो हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ना हम कोई और वीडियो देखने जाएंगे स्विफ्ट कोड के लिए। अभी के लिए आप HDFC बैंक अकाउंट खोल लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपका अगर कोई बढ़िया बैंक अकाउंट है, जैसे इंडस हो गया, एक्सिस हो गया, इन सभी की भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इनको खोल सकते हैं। ये सब अच्छे बैंक हैं, SBI हो गया, इंडस हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया। ओके, ये सब अच्छे बैंक हैं, बड़े बैंक हैं। तो आप इनके पास पहले जाइए, स्विफ्ट कोड मांग लीजिए, उसके बाद आप इनसे आंसर लीजिए, उसके बाद आप इसको यूज कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है, मैंने आपको बताया, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको खोल लीजिए। लेकिन हम पेमेंट बैंक को कभी यूज़ नहीं करेंगे, और वो हमेशा इनवैलिड है हमारे यूट्यूब की अर्निंग को एक्सेप्ट करने के लिए।